अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू मां सनाउल्लाह हाशमी हमारी खिदमत में हाजिर आए हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तानी कौम, पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया के वाधायूं जिन पंहिंजे हौसले ऐं अज़म सां दुश्मननि खे मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान ऐं भारत में जेकी मौजूदा छिकताइण वारी सूरत हाल आहे, इन हवाले सां गुज़िरियल राति ऊंधाई जो फ़ाइदो वठी भारत पाकिस्तान ते हला कई। पाकिस्तान जे 6 मुख़्तलिफ़ हंधनि ते 24 हमला किया विया, जिनके नतीजे में 26 मासूम शहरी शहीद थी विया, जॾहिं 46 ज़ख़्मी थिया आहिनि। शहीदनि में मासूम ॿारड़ा भी शामिल आहिनि, औरतूं भी शामिल आहिनि, बुज़ुर्ग भी शामिल आहिनि ऐं गॾोगॾु नौजवान भी आहिनि, जिनखे टारगेट किया वियो आहे। भारत जे तरफ़ां भारतीय जारियत इहा असांखे साम्हूं नज़र आई। भारत इन ऑपरेशन खे नालो ॾिनो सिंदूर। पाकिस्तान जी फ़ौजुनि उन सिंदूर के धूड़ में मिलाए छॾियो, सिंदूर धूड़ में तब्दील थी वियो, जंहिंखां बाद में पाकिस्तान जी फ़ौजुनि जो हिकिड़ो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स साम्हूं आयो। पाक फ़िज़ाइया रिटेलिएट कयो, उन्हनि खे रिस्पॉन्स कयो ऐं जेकी इंडियन फ़ौज आहे उनखे टोटा चबाए छॾिया। पाक फ़ौज पारां अॻराई जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾींदे 5 जंगी जहाज़ ऐं ब्रिगेड हेडक्वार्टर खे बि तबाह कयो वियो। उन सॼी सूरत हाल खां बाद में अॼु सुबुह क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो आहे, जंहिंमें पाक फ़ौज खे भारतीय अॻराई जो मुंहुं तोड़ जवाबु ॾियण जो अख़्तियार ॾिनो वियो आहे। इन हवाले सां ISPR जो चवणु आहे त भारतीय जारे जो जवाबु कॾहिं ऐं कीअं ॾियणो आहे तयन पाकिस्तान पाण कंदो। इन हवाले सां वधीक अव्हांखे ॿुधायूं त भारत जा जेके भारत पाकिस्तान ते जेकी जारियत कई, उन में जेके पाकिस्तान जी तरफ़ां 5 जहाज़ आहिनि उन्हनि खे किरायो वियो आहे, जंहिंमें 3 राफ़ेल जहाज़ आहिनि ऐं राफ़ेल ते इंडिया खे वॾो नाज़ हुयो ऐं उनखे वॾो गुरूर हुयो त असां वटि राफ़ेल जहाज़ आहिनि, पर पाक फ़िज़ाइया उन्हनि राफ़ेल खे धूड़ में मिलाए छॾियो आहे। उन जेके राफ़ेल आहिनि, ईअं खणी चइजे हाणे त इंडिया जी जेकी राह आहे उहा फेल थी वई आहे। आलमी मार्केट जेकी आहे उन जे अंदरि राफ़ेल जी जेकी कंपनी आहे, फ्रांसीसी कंपनी, उन जा जेके शेयर्स आहिनि उहे बि किरी पिया आहिनि ऐं हिन वक़्तु इंडिया जे अंदरि जेकी उतां जा आम माण्हू आहिनि या जेके अपोज़िशन अॻवान आहिनि उहे बि इंडिया ते सवाल उथारे रहिया आहिनि। इंडिया ते हिन वक़्तु केतिरा ई सवाल अंदरां बि उथी रहिया आहिनि। ऐं गुज़िरियल राति पाण ॾिठो त जॾहिं भारत पाकिस्तान ते इहो हमिलो कयो त उनखां बाद में असांजी सियासी लीडरशिप, असांजी अस्करी लीडरशिप सॼी राति सुजाग रही, असांजे क़ौम खे सभु शयूं आगाह कंदा रहिया। वज़ीर आज़म बि राति देरि सां जेको आहे सो उनजो बयान बि साम्हूं आयो। जेके असांजा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आहिनि उन्हनि सॼी राति जेको आहे उहा इंटरनेशनल मीडिया ते वेही करे सॼी सूरत हाल जेके ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि उहे सॼी दुनिया खे ॿुधायूं ऐं ॾाढो ज़बरदस्त अंदाज़ में पाकिस्तान जो जेको केस आहे, पाकिस्तान जो जेको मौक़िफ़ आहे या जेके असुल ज़मीनी हक़ीक़तूं आहिनि उहे सॼियूं दुनिया जे साम्हूं रखियूं। ऐं सॼी सूरत हाल में असां ॾिठो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो बि बयानु साम्हूं आयो, बीबी आसिफ़ा भुट्टो बि वक़्तु सिर बयानु ॾिनो ऐं सॼी जेकी असांजी पॉलिटिकल लीडरशिप आहे उहा सॼी राति जाॻंदी रही ऐं क़ौम जा हौसला जेके हुया उहे अज़म बुलंद रहिया ऐं पाक फ़ौज सां असांजी क़ौम जेका आहे उहा गॾु रही। अॼु क़ौमी असैम्बली जो इजलास थियो आहे, उन में जेको आहे PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडिया खे ललकारियो आहे ऐं उनखे चयो आहे त भारत तयारी कर, जेके पाकिस्तान जो जेको जवाबु आहे उहो अचिणो आहे। अॼु ॿिए पासे जेके असांजा डिफेंस मिनिस्टर आहिनि ख़्वाजा आसिफ़, उन्हनि जो बि हिकु अहम बयानु साम्हूं आयो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं भारत जंग खे वधायो त न्यूक्लियर जंग थी सघे थी। न्यूक्लियर जंग जी सूरत में समूरी ज़िम्मेवारी भारत ते लागू थींदी। हिकिड़ो इंतिहाई अहम बयानु आहे। ॿिए पासे राणा सनाउल्लाह जो बि हिकिड़ो बयानु आहे जंहिंजो इहो परसेप्शन ठाहे पियो वञे उन बयान खां बाद में त ॼण पाकिस्तान जेको जवाबु ॾिनो आहे इहो हिते ई आहे ऐं पाकिस्तान हाणे को अहिड़ो जवाबु न ॾींदो। इहो इन जो हिकिड़ो परसेप्शन हले पियो, मुख़्तलिफ़ राया साम्हूं अचनि पिया, पाण ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं छा हाणे मामिलो जेको अॻिते वधंदो या जेके पाकिस्तान हिन वक़्तु जवाबु ॾिनो आहे इहो काफ़ी आहे, छा सूरत हाल मुस्तक़बिल में थी सघे थी, त पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली पाण दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि, उन्होंने असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, गुज़िश्ता शब हमने देखा कि भारत ने जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पे हमला किया, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका जो राफ़ेल था वो पूरा फेल हो गया, मतलब उनकी राह भी फेल हो गई। उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, जो अब तक की सूरत हाल है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और जो पाकिस्तान का एक्शन है ये आप क्या समझते हैं कि इंडिया के लिए काफ़ी है या मज़ीद इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह कहा था कि इंडिया ने रात को फायर करके, रात के अंधेरे में फायर करके सिविलियन टारगेट को हिट किया और मसाजिद को हिट किया और सिविलियन को हिट किया, जो जंगी कवानीन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। एक तो पहले पाकिस्तान को इसका इमीडिएटली मैं
समझता हूँ कि इसके ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ, और यूएनओ के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश करनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और खैर वो बाद में होता रहेगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने सर जो कुछ किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है, और उसके लिए क्योंकि हमला किया गया था तो पाकिस्तान ने उसका जवाब देना था, तो ये उस हमले का जवाब है। अभी रिस्पॉन्स जो है वो तो मेरे ख्याल में वो आना बाकी है, रिस्पॉन्स जो है वो आना बाकी है। और पाकिस्तान ने कहा है, आज पाकिस्तान की प्रीमियर सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, सलामती कमेटी का, और उन्होंने कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कहा कि जी हम रिस्पॉन्ड करेंगे एंड वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। अब हमने उनके जहाँ तक जवाब में जो उन्होंने हमला किया था, 70 तैयारों से हमला किया था उन्होंने मुजफ्फराबाद वाली साइड पे, और 30 एक तैयारे उनके थे जो आए हुए थे भागलपुर वाली साइड पे। तो पाकिस्तान ने आपने देखा 5 राफेल गिरा दिए, जिनमें से 3 राफेल हैं, मिग है और एक Su-37 है, और उसके साथ ड्रोन भी मार गिराए जो जासूसी के लिए इंजन जो पाकिस्तान के बॉर्डर से ऊपर से कंस्ट्रक्टिव फ्लुटेट कर रहा था। अब ये जो चीजें पाकिस्तान ने की हैं ये तो सिर्फ उस लिए की हैं कि भारत ने हमला किया। जी हाँ, बिल्कुल। अब रिस्पॉन्स देना तो बाकी है, उसके लिए पाकिस्तान ने I'm sure मैं ये समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान ने टारगेट अपने सिलेक्ट कर लिए, और जिस तरह उन्होंने देखे ना रावी एक डैम पे, हमारे डैम पे गोले मारे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी आप इंडस वाटर ट्रीटी तो कैंसिल कर चुके हैं, तो अब कम से कम डैम के ऊपर तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप उसको टारगेट करें। वहां से कौन सी दहशतगर्दी हो रही है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनका डैम आकर्षण गंगा रिवर पे उसके ऊपर गोला मारे और उसको तबाह करे, और इस तरह और भी डैम है जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया ने बनाए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स आएगा, और ये बड़ा जरूरी है, अदरवाइज तक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जी आप जब भी चाहें गोला उठाएं और गोला मार दे। जैसे ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया था और ये बताया था जी अगर आप हमारे किसी टारगेट पे हमला करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे, और आप यहाँ भी दहशतगर्दी का, इंडिया के अंदर दहशतगर्दी के बहुत बड़े बड़े मराकज हैं, रॉ के जितने सेंटर हैं दहशतगर्दी के मराकज हैं, RSS के जितने ट्रेनिंग सेंटर शाखा हैं सब दहशतगर्दी के मराकज हैं। तो पाकिस्तान को पास ये राइट है कि वो उन दहशतगर्दी के उन अड्डों को, उन टारगेट को हिट करे, एंड आई एम श्योर हिट करेंगे। अब ये वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, देखते हैं कि किस तरह चीजें अनफोल्ड होती हैं। और पाकिस्तान अपने कहा कि हम अपने मर्जी का टाइम चुनेंगे, तो मर्जी का टाइम चुनने के हिसाब से इंडिया की तरफ से अब ये आवाजें बुलंद हो रही हैं कि जी अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया तो फुल जंग होगी। तो भाई जंग तो शुरू हो गई, अब फुल जंग क्या होती है? आपने सिविलियंस को मार दिया, सिविलियंस को शहीद कर दिया, तो ये जंग ही है ना। ये आपने अमन में किया या उनको मिठाई खिला के किया, तो पाकिस्तान की को बर्दाश्त करना नहीं चाहिए और इंशाल्लाह करेगा भी नहीं। और अभी हमारा मेरा ख्याल रिस्पॉन्स आना बाकी है, तो कैन वेट एंड सी कि देखिए पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो अभी भारत ने किया है वो एक्ट ऑफ वार है। आलमी बिरादरी ने कोशिशें की पहले कि मुताबिक बार के ये मामला सालिसी के ज़रिए हल हो जाए, लेकिन वो रोकने में नाकाम रहे। अमेरिकी जो नायब सदर है जेडी वेंस, उनका भी कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिया का दौरा भी किया था, उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि भारत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, कोई ऐसा इकदाम ना उठाए जिससे इलाकाई तनाज़ा बढ़े। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और वो अमेरिका को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो तहकीकात में जो है वो ताउन करेगा। इस सतह तक बयानात भी सामने आए, हमने देखा, और इंटरवेंशन भी हुई मामले को, लेकिन आलमी बिरादरी इंडिया को रोकने में नाकाम रही। तो अभी आलमी बिरादरी कोई किरदार अदा कर सकती है ये जो कशीदगी इस वक्त है इसको कम करने के लिए? आलमी बिरादरी किरदार तो अदा कर सकती है, लेकिन वो किरदार अदा करे जब पाकिस्तान जवाब दे। सही। तो उसके बाद किरदार अदा करे, उससे पहले तो किरदार अदा करने, अगर उससे पहले ही किरदार आलमी बिरादरी करती तो इंडिया हमला ही ना करता ना। लेकिन उन्होंने तो आलमी बिरादरी की बात नहीं मानी, तब पाकिस्तान को भी आलमी बिरादरी की बात नहीं माननी चाहिए। और जब पाकिस्तान हमला कर दे, जवाब दे दे और अपने टारगेट्स को हिट कर ले, उसके बाद आलमी बिरादरी दरमियान में कूद पड़े, यूएनओ कूद पड़े, जो कुछ आपने करना है वो फिर पाकिस्तान जो है उसको जो है वो सुन सकता है, देख सकता है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान जवाब नहीं देता उस वक्त तक आलमी बिरादरी का कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम आलमी बिरादरी को कहें कि ये आप हमारी और पाकिस्तान इंडिया की जंग है उसको खत्म करवाएं। देयर इज नो लॉजिक
एंड देयर इज नो रीजन फॉर दैट। नहीं, इंडिया तरले कर रहा है सर, उसने सऊदी अरब से भी राब्ते किए हैं, दूसरे ममालिक से भी राब्ते किए हैं, इंडिया तरले कर रहा है। इंडिया अब चाह तो रहा है कि जहाँ पे जितना उन्होंने कर दिया उसके बाद अब आगे चीज यहाँ पे रुक जाए, ताकि उनके पास ये प्रेसिडेंट रहे कि जो हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट सेट किया था। अगर वो यही कहते रहेंगे, हालांकि जहाँ पे उन्होंने गोले मारे हैं वो सारी मस्जिदें हैं। मस्जिदें या मंदिर जो है वो दहशतगर्दी का मरकज तो नहीं होते ना। मस्जिदों के अंदर तो इबादत हो रही होती है और मस्जिदों के अंदर तो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। और पाकिस्तान की क्या दुनिया पूरी में मस्जिदें, बरतानिया में मस्जिद, इंडिया में खुद इतनी मस्जिदें। अब इंडिया की दिल्ली मस्जिद के अंदर कोई दहशतगर्दों की, लाल मस्जिद के अंदर कोई दहशतगर्द बैठे हुए होते, वहाँ तो वो एक बहुत पुरानी मस्जिद है, वहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं जो मस्जिदों में इंटरफेथ हारमोनी के तौर पे मस्जिदों में जाके लेक्चर भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेक्चर सुनते भी हैं। तो ये तो चीजें बहुत इरेशनल है ना, इस इरेशनलिटी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान इस इरेशनलिटी को कंट्रोल करने के इक़दाम उठाएगा और ठोकेगा भारत को, नरेंद्र मोदी को ठोके। अगर नरेंद्र मोदी के अंदर शर्म होती ना तो खुदकशी कर लेता अभी तक। कि उसने अपनी इंडियन इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचाया है, 5 रफेल तैयारों का नुकसान, जो 3 रफेल तैयारे और बाकी तैयारों का, वो इंडियन आवाम को खड़ा होना चाहिए कि भाई आप हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तैयारे खरीदते हो, फिर अपनी अना की तस्कीन के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए आप हमारे पैसे को जो है जहन्नुम में झोंक देते हो। लेकिन वो चूंकि नहायत जलील और कमीना इंसान है और दुनिया का सबसे गंदा लीडर है। आपको पता है हिटलर की तरह उसके भी बाप का पता नहीं कि कौन था, हिटलर के भी बाप का नहीं पता था, उसने दुनिया को तबाह किया। नरेंद्र मोदी के भी बाप का नहीं पता कि ना उसका बाप है, ना उसकी माँ को इज्जत करता है, ना उसकी फैमिली है, ना उसकी वो अंबानी अदानी उसको अपने घुमाया हुआ है, उनको उनकी करप्शन पे वो चलता रहता है और बाकी आम आवाम के साथ जो उसने किया हुआ है वो आप देख ही रहे हैं, आपको सामने नजर आ रहा है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा 22 अप्रैल को जो पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान ने तो कहा कि भाई हम हर सतह का ताउन करने के लिए तैयार हैं और इंडिपेंडेंट जो है वो इसकी तहकीकात हों। हमने पाकिस्तान ने इंडिया को पहले भी जो है वो धूल चटाई हुई है। हमने अभिनंदन की शक्ल में भी उनको बता दिया कि हमारी पाक फ़िज़ाइया कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी फोर्सेस कितनी तैयार हैं। अभी जो इन्होंने ये मिस एडवेंचर किया है, आपको सर क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच है इंडिया के अंदर? भाई इसके अंदर दहशतगर्दी की सोच है, मैं आपसे कहता रहा हूँ। इसके अंदर हिंदुत्वा, बल्कि वो मोदी की जो एक अपना रिलीजियस मजहबी मुनाफकत और मजहबी नफरत जो उसके अंदर है हिंदू मजहब के अलावा बाकी मजाहिब से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, उसके अंदर जो एक आग जल रही है इन मजाहिब के खिलाफ, इन के खिलाफ, वो आग है जो उसको चैन नहीं लेने देती, वो नफरत है जो उसको चैन नहीं। आप देखिए लीडर जो होता है ना वो अकोमोडेटिव होता है। वो दुनिया जो वर्ल्ड लीडर होती है ना, बड़े मुल्कों के जो लीडर होते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर, कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ एक फेथ के, एक रिलीजन के, एक कास्ट के, एक क्रीड के लोग रह रहे हो। अमेरिका है, आप उठाए कितना बड़ा मुल्क है, उसके अंदर कितनी सारी नेशनलिटीज वहां जाके रह रही है। बरतानिया को देखें, वहाँ कितने सारे लोग रह रहे हैं। इटली को देखिए आप, बांग्लादेश को देखिए आप, इवन यूएई को देखिए, वहां भी हिंदू, इतने सारे हिंदू रहते हैं। तो वहां के जो लीडर है वो हिंदुइज्म के खिलाफ बात नहीं करते। तो एक लीडर होता है जो तमाम नेशनलिटीज को, तमाम क्रीड को, तमाम का अपने अंदर अपनी जात में अकोमोडेट करता है और वो एक ऐसा अपना रिफ्लेक्शन पेश करता है जिससे उसकी पर्सनैलिटी से मजहबी नफरत की बू नहीं आ रही थी। ये शख्स तो गंद में डूबा हुआ है, इससे गंदा इंसान तो पैदा नहीं हुआ है। ये तो नफरत के इंतहाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। ये वो आरएसएस का प्रीचक है जो गंद में पले हैं, जो डर्ट में पले हैं, जो कीचड़ में पले हैं, और वो कीचड़ है जहन की कीचड़। ये वो लोग हैं, ये वो बिना बाप के बेटे हैं जो जिनका तशख्खुस कुछ नहीं था जिस वक्त तक ये किसी सियासत में नहीं आए। लोग इनको जूते मारते थे, लाते मारते थे, इनको अपने पास बैठने नहीं देते, इनकी जात से बू आया करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो माशरे को तबाह करते हैं, मुल्कों को तबाह करते हैं, हुकूमतों को तबाह करते हैं। और इस किस्म के आपको बेताशा कार्टून दुनिया में फत्ते नजर आएंगे। वो आपने देखा था कि यूक्रेन में भी एक बंदा है जो जोकर था और आके यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया। तो अब ये चीजें जो है, इसकी जो मनाजी मजहबी नफरत जो शख्स के अंदर भरी हुई है,
जो लीडर वो उसको वो उसमें ये लीडर नहीं है, ये टके टोकरी का बदमाश है। जो आप देखिए अपने गांव में आप गए होंगे तो वहाँ हर कॉर्नर पे किसी दुकान के सामने किसी डेरे के ऊपर बाहर एक बंदा खड़ा होता है, हर एक को थ्रेटन कर रहा होता है। जब कोई थप्पड़ मारता है तो अंदर जाके बैठ जाता है। ये उस किस्म का आदमी, इसकी कोई वैल्यू नहीं जो है, वो सिर्फ इसलिए है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अब वो क्यों बना है? वो इसलिए कि बीजेपी का जो एंटी मुस्लिम एजेंडा है उसने इसको अपना तकवीत दे दी और उसको इस्तेमाल करके इसने पूरी दुनिया को जो है आगे लगाया, वो अपना पूरी हिंदुस्तान को जो है आगे लगाया। अभी वो समझता है कि इसमें अगर उसने हिंदुस्तान को आगे लगाया तो पाकिस्तान भी उसके ऊपर उसको फॉलो कर देगा, तो ये हो नहीं सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो आवाजें जितनी उठ रही हैं वो तमाम आवाजें जो हैं वो इसके खिलाफ उठ रही है, इसके अपने मुल्क से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही है। बिल्कुल। तो इस गंद में जो पड़ेगा, ये पड़ा हुआ है, उसमें कोई फायदा तो नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान जो है उसने कह दिया कि वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, इंशाल्लाह वी विल रिटेलिएट। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम के वक्त दिया। नाजरीन, ब्रिगेडियर गज़नफर अली जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, हुन मौजूदा सूरत हाल ते पंहिंजो नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। पाण मामले ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था, वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया पाक भारत जेके नव छिकताण आहिनि सूरत हाल जे हवाले सां, ऐं क़ौमी सलामती जो जेको कमेटी जो इजलास थियो आहे उन जेके समूरा अख़्तियार आहिनि उहे पाक फ़ौज जे हवाले कया आहिनि। ऐं DGI-SPR जो जेको बयानु आहे उहो इंतिहाई अहम आहे इन हवाले सां त भारतीय जारियत जो जवाबु कॾहिं ऐं कीअं ॾियणो आहे तयन पाकिस्तान पाण कंदो। इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे। गॾोगॾु सहाफ़ी एंकर पर्सन आहिनि, तजिया निगार आहिनि ख़दीजा राठौड़ साहिबा, उन्होंने भी असांखे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फ़हमीदा, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा। आपने तकरीबन सब चीज़ें देखी हैं, एनालाइज़ किया इन चीज़ों को। रात जो भारत ने हमला किया, पाक फ़िज़ाइया ने जो एक ज़बरदस्त किस्म का उनको जवाब दिया, अब क्या समझती हैं कि ये जवाब जो पाकिस्तान की तरफ से अब तक दिया गया है ये काफ़ी है या पाकिस्तान अभी रिस्पॉन्ड करेगा? ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था जो पाकिस्तान अब तक किया है। बहुत शुक्रिया सना। मैं आपको ये बता दूं, जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इंडिया को जवाब दिया है वो तारीख बना है। और जो रफाल तैयारे जिनके बारे में मोदी सरकार और मोदी साहब 2019 में ये फरमाते थे कि अगर ये रफाल तैयारे मेरे पास होते तो शायद जो है वो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन अब जो है उनके पास रफाल तैयारे थे तो हालात तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। इस बार पाकिस्तान की फजाइया ने उनके 5 तैयारे गिरा दिए हैं, 3 रफाल तैयारे हैं जिसके अंदर, और क्या कहते हैं, एक सू है और एक मिग है जो उन्होंने गिराया है। और पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तान ने किसी किस्म की जारियत नहीं की। ये भारत की जानिब से बेतहाशा ये जो मक्कार बुज़दिल घटिया दुश्मन है पाकिस्तान का, जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की आबादी पर जो है वो हमला किया। 3 जगह पर उन्होंने हमला किया जिसमें जो है वो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया। एक मासूम बच्चे की भी जो है वो उसमें शहादत हुई है, जिसकी आज मैं आपको बताऊं कि जिसकी जो नमाज जनाजा है उसमें खुद आर्मी चीफ जो है वो मौजूद थे, क्योंकि वो एक बच्चा जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल का बेटा है और उसकी नमाज जनाजा में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद होती है। और अगर आपने ISPR की वो प्रेस रिलीज देखी हो जिसके अंदर जो है वो जनरल सैयद आसिम मुनीर उसके बच्चे के जो बड़ा भाई है उसको अपने गले से लगा रहे हैं, तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक मैसेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया के लिए। और उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपना इतना नुकसान करा कर उनको अभी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के पास ये पाकिस्तान की मर्जी है। अब पाकिस्तान को जो है वो UN का जो चार्टर है उसके मुताबिक भी अब पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी भी वक्त भारत को जवाब दे सकता है, क्योंकि ये तो अभी हमने अपना दिफा किया था, अभी पाकिस्तान का बदला तो बाकी है। और पाकिस्तान अपना बदला अपनी मर्जी से लेगा और ऐसा लेगा कि भारत को जो है वो बहुत ज्यादा सबक मिलेगा। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा इनसे
स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गया है, और क्योंकि इंडियन डिफेंस इस काबिल नहीं है, स्पेशली इंडियन एयर डिफेंस, जो पाकिस्तान के जो एयर टू एयर कॉम्बैट है उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है कि उसके वो आसपास भी कहीं जो है वो पहुंच सके। तो ये जो है वो मोदी सरकार का जो पागलपन है, उस पागलपन ने उनकी फौज को भी ये मजबूर किया कि वो इस पागलपन में क्योंकि फौज का काम होता है ऑर्डर लेना, और वहां पर जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनकी फौज को ये करना पड़ा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बहुत उनको उल्टा पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त भारत पे लानतान कर रही है। भारत ने आबादियों को निशाना बनाया, पाकिस्तान तो वहां पर किसी भी आबादी को निशाना जो है पाकिस्तान ने नहीं बनाया है। पाकिस्तान ने इस वक्त भी अपने दिफा में भी जो डिफेंस बैक में जो रिटेलिएशन किया है, पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक जो किया है वो आपने किया है कि वो कितना जबरदस्त है। और आज जो कौमी सलामती कमेटी से भी जो मैसेज आ गया है वो यही है कि पाकिस्तान की अफवाज को ये मुकम्मल हक हासिल है कि वो किस वक्त और कहां पर अपनी मर्जी से वो फैसला करें। वजीर आजम पाकिस्तान की स्पीच भी हो चुकी है और उन्होंने भी कौम को ये बता दिया है कि पाकिस्तान मुकम्मल जारियत का जवाब देगा। जी सही। अच्छा खदीजा, जैसे फहमीदा ने कहा कि ये बड़ा इंडिया से स्ट्रेटेजिक जो है वो ब्लेंडर हो गया है, आप क्या समझती हैं कि क्या भारत जो रात उन्होंने किया एक मिस एडवेंचर, क्या ये दोबारा भी कर सकता है भारत? जो उनको सबक मिला है, हमने दिया है, पाक फिजाइया ने जो अपना वो रिएक्शन दिखाया है, उसके बाद क्या दोबारा भारत मिस एडवेंचर कर सकता है इस तरह का? बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह। सनाउल्लाह, आपको याद होगा कि जब पुलवामा हुआ था तो इंडियन मीडिया की जानिब से हर बार ये कहा जाता था कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, और पहलगाम के वाकये में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा। जब सिफारती ताल्लुकात की बात की पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और हम सबूत पेश करेंगे कि हम इस अटैक में मुलविस नहीं थे जिसका भारत ने प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन आपने देखा कि भारत ने तमाम सिफारती ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया, और कल रात एक बुलतलाना हमला जो है वो पाकिस्तान पे किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, इसका जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें यूएन चार्टर आर्टिकल 51 जो कि वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि अगर कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। कल रात जो कुछ हुआ वो एक सेल्फ डिफेंस था, और इसके बाद मैं आपको बताऊं अस्करी जराए से इतलात भी मौसूल हो रही हैं हमें कि पाकिस्तान जो है वो इसका भरपूर जवाब देगा। कल रात जो कुछ हुआ था वो एक सेल्फ डिफेंस था। हमारे 26 जवानों को शहीद किया गया, खातून को जख्मी किया गया, और आज हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमारे आर्मी चीफ जो थे, वो नमाज जनाजा में शामिल थे, एक छोटे बच्चे के साथ भी, जिस तरह फहमीदा ने कहा कि उनकी तस्वीर भी आई है। अगर मैं आपको ये बताऊं सनाउल्लाह कि भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुका है, और इस वक्त जो अपडेट हमें मौसूल हो रही है वो ये है कि 16 एयरपोर्ट भारत ने बंद कर दिए हैं, जहां पे पाकिस्तान की जो हदूद है, जो फिजा है, वहां से भी गुजरना नहीं था। वो भी एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त भारत ने बंद कर दिए हैं, और ये वो एयरपोर्ट हैं जहां पे भारत के फायर जेट्स जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, और इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से जो है उन्होंने एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए हैं। लेकिन पहले हमने देखा था सुबह सवेरे कि इंडिया टुडे की एक खबर शाया हुई जिसपे उन्होंने कहा था कि 3 तैयारे जो हैं वो गिरे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका कि वो तैयारे किसके हैं, आया वो भारत के हैं और या वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरता रहा, हमने देखा कि इंडियन मीडिया के जो एंकर्स हैं उनके मुंह उतर गए, और अब तो फ्रांसीसी कंपनी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने जो है वो राफेल गिराया है। राफेल के बारे में मोदी साहब कहते थे कि काश हमारे पास राफेल होता, तो वो राफेल जो है अब फेल हो चुका है। और जैसे कि आपने सवाल किया, क्या हमें ये लगता है कि इंडिया दोबारा ये अहमकाना हरकत करेगा? देखिए, मोदी सरकार से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो शख्स, वो आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो तो कसाई है गुजरात का। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी। और सनाउल्लाह, जिस तरह की अपडेट हमारे पास मौसूल हो रही है वो ये है कि अब तक जो कुछ कल रात हुआ, हमने इनके फायर जेट्स गिराए, ड्रोन गिराए, वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। पाकिस्तान अपना भरपूर जवाब देगा, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भारत के हाथ तो कुछ नहीं आएगा। अगर आलमी सतह पे बात की जाए तो इस वक्त
वजीर खारजा भी काफी मुतारिक है, जी हाँ, काफी मुल्कों के वजीर खारजा से भी बातचीत हुई है। पहले तो ये कहा जाता था कि पहलगाम का सबूत आप पेश करें, लेकिन आपने सबूत पेश नहीं किया और अब अहमकाना हरकत भारत ने ये कर दी है कि खवातीन और बच्चों को जख्मी करके, शहीद करके आपने हमें सबूत दे दिया है कि आप किस तरह की कसाई हैं। सही। अच्छा खदीजा, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं। फहमीदा भी हमारे साथ वीडियो पे मौजूद हैं। फहमीदा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको आप कैसे देख रही हैं? जैसे अता तारड़ साहब कल रात से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे लगे हुए हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं। रियली ये मैं बता रहा हूँ कि जो अता तारड़ साहब हैं, पहली बार मैं उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपना पाकिस्तान का केस पेश किया है इंटरनेशनल मीडिया के सामने। आलमी बिरादरी के साथ जो हमारे इस वक्त ताल्लुकात हैं, तो क्या आलमी बिरादरी कोई किरदार अदा कर सकती है? इस वक्त हमने माजी में देखा कि अमेरिका ने मुतादिद बार कहा कि भाई कशीदगी कम करें, ईरान ने कोशिशें की, चाइना ने अपनी जो है वो बयानात इस हवाले से सामने आए। जो अमेरिकी नायब सदर है जेडी वेंस, उनका एक बयान, जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडिया का दौरा भी किया था, उनका बयान भी सामने है कि इंडिया कोई ऐसा जो है वो हरकत, ऐसी कोई इकदाम ना उठाए जिससे इलाकाई तनाज़ा बढ़े, लेकिन इंडिया ने उठा लिया है। तो अब क्या आलमी बिरादरी कोई किरदार अदा कर सकती है इस सारी सूरत हाल में? बिल्कुल सना, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पहली बार अता तारड़ से हम सब जो है वो बहुत तनकीद उनके ऊपर करते रहे हैं। हाँ, पहली बार है वो हम मुतासिर हो रहे हैं, और जिस दिन से ये वाकया हुआ है उस दिन से पाकिस्तान का आप देखें कि पाकिस्तान ने किस अच्छाई से, किस सच्चाई से और कितनी मजबूती के साथ अपना केस दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान ने तो सारे एविडेंस पहलगाम वाकये की, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की जानिब से किया गया है, उसके हवाले से पूरी दुनिया के सामने रखे गए। और आज का दिन आ गया है, पहलगाम वाकये से रिलेटेड किसी किस्म का भी मोदी सरकार ने कोई भी जो है वो सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा है। जब उनसे कहा जाता है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कोई फोरम देख लें, की बात कर लें, तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, जिस वक्त आज असेंबली का जो आज इजलास हुआ है उसमें हम मौजूद थे और हमने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच और ताजुल साहिबा की स्पीच जो है वहां पे लाइव सुनी, और वहां पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, हम तो अब भी ये चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, लेकिन वो इसकी तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि वो मक्कार हैं, क्योंकि वो दुश्मन हैं और क्योंकि वो बुज़दिल हैं। तो ये सूरत हाल है। और ये पाकिस्तान ने जिस तरह से अता तारड़ LOC पर लेकर गए, जैसे आपको पता है कि LOC से भी मैं होकर आई हूँ, तो LOC पर जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज तैयार खड़ी थी, जो उनका जज्बा था, वो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। जिस तरह चेक पोस्ट पर वो अलर्ट हैं और जिस तरह से वहां पर उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो काबिल जिक्र है। और उसी तरह हमारी जो सियासी क़यादत है, ये मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम से तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उन्होंने इस वक्त जो है हालात की संजीदगी को समझते हुए, नेशनल कंसेंसस को समझते हुए, वो उनकी प्रेजेंस जो है, आज उनकी क़यादत ताजुल साहिबा और अली मोहम्मद खान जो है और बाकी दीगर जो उनके लोग हैं, वो आज असेंबली में मौजूद थे। और सबसे पहले हम सब के लिए पाकिस्तान है, तो ये नेशनल कंसेंसस जो है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान ने सिफारती सत्ता पे रखा है। दूसरी जानिब हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी भी मुलाकातें मुख्तलिफ सिफारतकारों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ जारी हैं, जहां पर वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। अता तारड़ तो LOC पर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के लोगों को भी लेकर गए, वहां भी उन्होंने सूरत हाल दिखाई है। तो पाकिस्तान इस वक्त हर महाज पर भारत से बहुत आगे है। और जैसे कि खदीजा ने भी कहा और जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि भारत में जो ये डर और खौफ है, वो ये है कि उनको खुद बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो अफवाज पाकिस्तान का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हमारे ज़राए भी जो हमारे पास, जो हमारी सोर्सेज हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये तो जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है, पाकिस्तान कभी ये कदम नहीं उठाता, ये पाकिस्तान का डिफेंस था जो पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया है। अभी पाकिस्तान का जवाब जो है वो बाकी है, और ये देखना होगा कि पाकिस्तान का जवाब जो है वो कितनी घंटों की बात है या कितने दिन की बात है। ये अब पाकिस्तान की मर्जी है कि वो किस तरह से और किस वक्त जो है वो जवाब देंगे, क्योंकि दे हैव ऑल द राइट टू डू सो। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा खदीजा, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि माजी में अभिनंदन का एक एडवेंचर किया उन्होंने, उस पर पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया।
फिर ये जो हमने देखा कि पहलगाम का इन्होंने वाक़या किया, उस पर हमने इनको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जो है वो इंटरनेशनली ऑफ़र की, लेकिन वो मोदी साहब जो हैं वो कहीं पर भी नहीं आए, इस हवाले से कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। और हमने देखा कि 29 और 30 अप्रैल की शब को जो 4 तैयारे आए उनको भी भगाया पाक फ़िज़ाइया ने। आपको क्या लगता है कि इस मिस एडवेंचर जो अभी भारत कर रहा है, इसके पीछे क्या सोच है ऐसी, ये जो बार बार इस तरह से कर रहे हैं, क्या करना क्या चाहते हैं, सोच क्या है इनके दरमियान? देखिए, बीजेपी का वतीरा एक रहा है, एक तो वो एंटी मुस्लिम उनकी हमेशा कैंपेन रही है। साथ ही मोदी को जब ये लगता है कि वो अपनी कुर्सी खो देगा और भारत में इंतखाबात होने वाले हैं, तो जीत के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो आइए देखिए हमने पाकिस्तान पर अटैक किया है, हमारी आर्मी और आपके प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान की हुदूद में घुस के मार देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, उन्हें नाकामी होती है। कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा, फिर अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, और अब जिस पे उनको नाज था राफेल तैयारों पे, वो तक हमने गिरा दिए। अलबत्ता इंडियन मीडिया इसको मानने से गुरेज करता रहा, काफी देर तक गुरेज करता रहा कि ये राफेल तैयारे जो है आया ये पाकिस्तान के हैं, आया ये जेट 16 है, 17 है, ये भारत का है, ये हमारा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जैसे कि खबर बढ़ती चली गई, तो इंडियन मीडिया को भी अब मानने पे इंडियन मीडिया मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इतना दम और इतना हिम्मत रखती है कि अगर आपने हमारी एलओसी को क्रॉस किया, आपने हमारी बाउंड्री को क्रॉस किया, तो हम आपके तैयारी भी गिरा सकते हैं और आपको घुस कर भी मार सकते हैं। जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि आर्टिकल 51 ये कहता है, जो आज के लामे में जारी किया गया था, कि हम अपनी जवाबी कार्रवाई का भरपूर हक रखते हैं। और जब जब इंतखाबात आते हैं भारत में, तो मोदी सरकार को ये लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, और जीत के लिए सिर्फ उनकी एक ही कोशिश रहती है कि हम मकबूजा कश्मीर पे हमला करें, हम वहां के लोगों को टारगेट करें और फिर हम जो है इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दें। लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। पुलवामा अटैक के बाद भी इनकी यही कोशिश रही, और जब एक फाइटर जेट जब हमने गिराया अभिनंदन का, और जब उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, वो यकीनन वीडियो हर जगह पे मौजूद है, कि इंडियन आर्मी खुद बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताती है। ये एक एयरफोर्स का वो बंदा था भारत का जो कि खुद अपने इंडियन मीडिया पे उसने तनकीद कर दी अभिनंदन ने, कि ये वो इंडियन मीडिया है जो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताता है, एंटी इज फैंटास्टिक। तो वो सनाउल्लाह आपको भी याद है, हमें भी याद है। तो जब कुछ नहीं बचता मोदी सरकार के पास, तो फिर एक मकबूजा कश्मीर बचता है, जहाँ पे वो मासूम निहत्ते लोगों को प्लानिंग के तहत शहीद करता है, और फिर इसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा देता है। सफारती ताल्लुकात में पाकिस्तान ने हर बार ये कोशिश की कि हम साफ और शफाफ कमीशन बिठाते हैं, इस बात की तहकीकात करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, और भारत से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती थी, और बहरहाल एक ही चीज पे अटके हुए थे कि अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब हमें पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। तो मेरा ख्याल से शायद वो रात के नशे में थे, वो भूल गए थे कि किस मुल्क और किस कौम को और किस अफवाज को उन्होंने ललकारा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इनके जेट तैयारे गिराए हैं, तो ये एक अहमकाना हरकत है मोदी सरकार की। अब दोबारा भी ये अटैक करेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अहमकाना हरकत है। अब अटैक करने की वक्त है पाकिस्तान को, और हम जल्द देखेंगे कि एक भरपूर जवाब दिया जाएगा मोदी सरकार को। ठीक है, बहुत शुक्रिया खतीजा राठौर साहिबा, फहमीदा यूसुफ साहिब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, बिनी मुअज़्ज़ज़ मेहमाननि जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि जेकी हिन वक़्त जी मौजूदा सूरत हाल आहे उन ते तफ़सीली पंहिंजो नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो, ऐं जेके हिन वक़्तु असांजी एलओसी जी सूरत हाल आहे, ख़ुसूसन फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा, उहा बि अवां जे साम्हूं रखी। छो त फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा कुझु ई ॾींहं अॻु सॼी एलओसी ते पाण जेके आहिनि उहे विज़िट बि करे आयूं आहिनि, ऐं उतां ज़मीनी हक़ीक़तूं पाण ॾिसी बि आयूं आहिनि। हिन वक़्त जेके ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त पाकिस्तान जेको आहे उहो जेको असांजा सिविलियंस शहीद थिया आहिनि उन्हनि जो प्लान वठंदो ऐं उन ते इंडिया ते हमिलो कंदो, उन जे लाइ तयारु आहे, ऐं कंहिं बि वक़्तु उहो थी सघे थो। ऐं गॾो गॾु असांजी क़ौमी सलामती जी कमेटी आहे, उन्हनि जेके आहिनि उहे भारतीय अगराई जो जवाबु ॾियण जा जेके अख़्तियार आहिनि उहे जेको आहे उहे पाक फ़ौज खे ॾेई छॾिया आहिनि, ऐं पाक फ़ौज जे हवाले उहे सभु शयूं करे छॾियूं आहिनि। हाणे नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणे ते ईंदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।